कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग वक्त के साथ लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल एक ही जगह अटके रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना? अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे एक ही जगह पर फंस गए हैं और कोई बड़ा बदलाव आ ही नहीं रहा। चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। जानते हैं, असली फर्क टैलेंट, इंटेलिजेंस या किस्मत का होता ही नहीं है। नहीं, असली फर्क है उन छोटे छोटे फैसलों का, उन आदतों का जो हर रोज हर दिन लिए जाते हैं। बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है, धीरे धीरे, हर रोज। तो चलिए उन आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल आदतों को समझते हैं जो किसी की भी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। एक बात सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, हमारे और आपके जितने ही। फिर भी कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। सारा खेल इस बात का है कि उस समय का इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाता है। ये लाइन बहुत गहरी है। अक्सर हम दिन भर बिजी रहते हैं, भागदौड़ करते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि अरे कुछ खास तो हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ एक्टिविटी का मतलब हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता। यहाँ पर ना फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है वो काम जो हमें सिर्फ बिजी रखते हैं, जैसे फोन के नोटिफिकेशंस चेक करना या छोटे मोटे रैंडम काम निपटाना, और वहीं दूसरी तरफ है वो काम जो हमें सच में आगे बढ़ाते हैं, जैसे कुछ नया सीखना, कोई स्किल बनाना या फिर डीप वर्क। असली तरक्की तब होती है जब हम अपने कीमती घंटे इन प्रोडक्टिव कामों के लिए बचा कर रखते हैं। इसे ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए। जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई होती है तो उसका कोई खास असर नहीं होता। हमारा ध्यान भी बिल्कुल वैसा ही है। जब वो 10 चीजों पर बटा होता है तो हमारी एनर्जी भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब वही मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करता है तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कागज में आग लगा सकती है। ठीक इसी तरह जब हमारा ध्यान एक लक्ष्य पर, एक काम पर केंद्रित हो जाता है, तब असाधारण नतीजे मिलते हैं। इसी को डीप वर्क कहते हैं। ये वो हालत है जहां पूरा ध्यान सिर्फ एक जरूरी काम पर होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी खोज या उपलब्धियां हुई हैं, उनमें से ज्यादातर डीप फोकस के पलों में ही हुई हैं। और इसकी शुरुआत बहुत आसान हो सकती है। बस सिर्फ 30 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके किसी एक काम पर लग जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग कोशिश करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत कोई नतीजा नहीं दिखता। लेकिन सच तो ये है कि असली ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे और लगभग अदृश्य तरीके से ही होती है। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? एक दिन में तो ये बदलाव शायद दिखेगा भी नहीं, लेकिन 1 साल के बाद यही छोटी सी ग्रोथ जिंदगी को पूरे तरह से बदल सकती है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन उस दौरान जमीन के नीचे उसकी जड़ें लगातार मजबूत हो रही होती हैं, और फिर अचानक 5वें साल में वो कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। हमारी प्रोग्रेस भी कुछ ऐसी ही होती है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अगर प्रोग्रेस धीमी लगे तो निराश नहीं होना है। धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही है। हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि वक्त के साथ यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी यात्रा बन जाते हैं। अच्छा, इस पूरी यात्रा में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो तय है। कभी प्लान फेल होगा तो कभी मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है हमारा माइंडसेट। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक रास्ता है ये सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोच हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती है और हमें बहाने बनाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, ये सवाल पूछना कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है। ये सवाल दिमाग को पॉसिबिलिटीज और आइडियाज ढूंढने के लिए एक्टिव कर देता है। हमारे माइंडसेट पर ना हमारे आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। कहा भी जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए अपने माहौल को अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो जाता है।
कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं। अच्छा और इंस्पायर करने वाला कंटेंट देखें या पढ़ें और खुद भी दूसरों के लिए पॉजिटिव एनर्जी का एक सोर्स बने। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। इन सभी आदतों का, इन सभी फैसलों का आखिरी डेस्टिनेशन क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इसका जवाब है मकसद। नौकरी और मकसद में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। नौकरी अक्सर जीने या पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला काम है, लेकिन मकसद एक मिशन होता है जो दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने, कुछ योगदान देने की भावना से जुड़ा होता है। मकसद वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी जिंदगी को एक मतलब देती है, एक दिशा देती है। और ये कहीं बाहर नहीं मिलता, इसे अपने अंदर ही खोजना पड़ता है, अपनी जिज्ञासा को सुनकर, अपनी वैल्यूज को समझकर। जिंदगी में असली खुशी और संतुष्टि इस बात से नहीं आती कि कितना कुछ हासिल किया, बल्कि इस बात से आती है कि वो क्यों हासिल किया। जब आपका क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो पूरी यात्रा एक पावरफुल मिशन बन जाती है। तो संक्षेप में कहें तो बदलाव की ये पूरी यात्रा इन 5 कदमों पर टिकी है। अपने समय को मैनेज करना, अपने फोकस को गहरा करना, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन वाला माइंडसेट अपनाना और अपने मकसद को खोजना। ये सभी चीजें मिलकर एक असाधारण जीवन बनाती हैं। याद रखिए, हर बड़ी यात्रा हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। पूरी जिंदगी को एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज एक बेहतर फैसला लेना है। तो सवाल ये है कि आपकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?